अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैज़ान खालिद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं इस वक्त मौजूद हूं फैसलाबाद के एक गांव में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ईंटों का भट्टा है और यहाँ पे ईंटें बन रही हैं। ये अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा यहाँ पे आना कैसे हुआ। आना यहाँ पे ऐसे हुआ कि यूनिवर्सिटी का एक प्रोजेक्ट मिला जिसमें कहा गया कि आप कोई भी एक टॉपिक चूज़ करें अपने सेमेस्टर प्रोजेक्ट के लिए। तो मैंने ईंटों का इंतखाब किया। अब आप देखेंगे कि मैंने ईंटों का इंतखाब क्यों किया। वो इसलिए किया कि हमारी जो यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग है और इसके अलावा बाकी जो बिल्डिंग्स हैं, हमारी मस्जिदें हैं और ऑफिसेज हैं, तो वो सारे ईंटों से बनते हैं। लेकिन ईंटें कैसे बनती हैं? तो मेरा ये बेसिक मकसद ये था इस टॉपिक को चूज करने का कि ईंटें कैसे बनती हैं। तो जब मैं यहाँ पे आया तो एक हफ्ता पहले भी मैं यहाँ पे आया, जायजा लेके गया था और स्टोरी बोर्ड बनाना था हमने। बाकी डॉक्यूमेंट्री का जो काम होता है वो करने थे। लेकिन आज हम शूटिंग के लिए यहाँ पे आए तो काफ़ी हमारे लेबर से बात हुई, इस भट्टे के जो कॉन्ट्रैक्टर उससे बात हुई, ओनर से बात हुई, तो काफ़ी अच्छा लगा उनसे मिलकर। लेकिन यहाँ पे एक लम्हा फिक्रिया मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। यहाँ की एक लेबर क्या है, उनकी ज़िंदगी क्या है, वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। वो ये कि उनकी जो ज़िंदगी है वो बहुत ही सादा है और वो बहुत ही इस माशरे में फिस रहे हैं। फिसी हुई आवाम से मैं मिला हूँ आज बेसिकली। अब मैं बताना चाहूँगा कि ईंटों का जो प्रोसीजर क्या है, उन्होंने पहले मट्टी लेके आए, मट्टी से उनका गारा गारा सा बनाया, उसको जो मिक्सचर कहते हैं। उन्होंने जो कपड़े पहने हुए थे वो मतलब कितनी ठंड में, यहाँ पे आप देखें तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड है इधर जहाँ पे मैं मौजूद हूँ। मेरे पीछे देख सकते हैं, आपको मौसम भी ऐसा फील हो रहा होगा कि कितनी सर्दी है यहाँ पे। तो वहाँ पे पहले गारा बनाया, उसके बाद ऐसी ईंटों की एक शेप बनाई गई। ये देखें, सांचे में बनाई गई। तकरीबन 4 से 5 घंटे में 1000 ईंट ऐसे सांचों में रख के बनाई जाती है, जो कि एक बंदा करता है। अब उसकी आप मैं दिहाड़ी बताऊं, दिहाड़ी कितनी है? 600 700 और मैक्सिमम ज्यादा काम करे तो 1200। अब मैं बताना चाहूंगा, अगर महीने का हिसाब लगाए तो उसके बाद कटौती के बाद वो कहते हैं कि हमारा तकरीबन 32 से 35 हज़ार रुपया महीने का बनता है। अब मैं इस पे बात करूं कि 32 से 35 हज़ार में आजकल के दौर में पाकिस्तान में इतनी महंगाई के बावजूद, जहाँ पे उन्होंने अपने बिजली का बिल, सुई गैस का बिल, अपने बच्चों के अखराजात और दूसरे दीगर अखराजात देखने होते हैं। अब मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि वो कैसे गुजारा करते होंगे। अब एक शख्स मुझे मिला जो सांचे में ईंटें बना रहा था। मैंने उससे पूछा कि आप क्या करते हैं इधर? उसने कहा कि मैं मैट्रिक किया हुआ और मैं ईंटें बनाता हूँ। मैंने कहा आप आगे क्यों नहीं पढ़े? कहता आगे मैं पढ़ के क्या करना था, मैट्रिक के बाद, मैट्रिक तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कोई नहीं है, यहाँ पे पीएचडी की वैल्यू नहीं है, मैंने तो फिर मैट्रिक किया और मैं शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे ये भी मतलब कि नौकरी मिल गई है यहाँ पे। मैंने उसकी बात सुन के बड़ा अफसुर्दा हुआ कि वाकई ऐसे हालात है पाकिस्तान में कि एक बंदा मैट्रिक करके आगे पढ़ नहीं रहा और जो उसके बच्चे हैं उनको पढ़ा ही नहीं रहा। उनकी ये उम्मीद है कि भाई आगे यहाँ पे पढ़ के किसी का कोई फ्यूचर नहीं है, तो जहाँ पे लगे हैं वहां पे लगे रहे। अब मैं बताना चाहूंगा कि जो ये भट्टा है, यहाँ पे महीने में इसका पूरा चक्कर पूरा होता है और बाकी सिस्टम चलता है। तो यहाँ पे तकरीबन 100 से ज्यादा बंदा काम कर रहा है और हर कोई दिहाड़ियों पे है, इधर दिहाड़ी पे है, कोई ठेकेदार है। तो इस तरह का हिसाब से मैं बस, मेरा मेन फोकस यही कि इस लेबर के बारे में कुछ सोचा जा सकता है। मेरी हुकूमत पाकिस्तान से गुजारिश है कि इस लेबर को भी आप अपने जहन में रखें, उनके लिए कोई जॉब्स का दूसरे इंतजाम किए जाएं। आगे इलेक्शन हो रही है, लेकिन सारे वोटें मांगते हैं और उसके बाद कोई यहाँ पे नज़र नहीं आता। लेकिन इस हमारी आवाम का क्या होगा जो मतलब इतनी मेहनत करने के बाद भी उनका गुजारा नहीं है। अगर कॉन्ट्रैक्टर से बात हुई, वो भी कहता है कि कोयले इतने महंगे हो गए, हम क्या करें, बाकी चीज़ें इतनी महंगी हो गई, हम क्या करें, पेट्रोल का इतना खर्चा है, हम क्या करें। फिर आ जाके फिसती तो कौन है? लेबर। फिसती कौन है? अवाम। फिसता कौन है? हमारे जैसे लोग। ये कब तक होता रहेगा? मैं ये सवाल आप पे छोड़ता जा रहा हूँ। बाकी जो डॉक्यूमेंट्री की डिटेल्स हैं वो आप इंशाल्लाह इसी चैनल पे मैं शेयर करूँगा। और मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करिएगा। अल्लाह निगहबान।